देखो, अगर आपके पास एक लाइन है और उस लाइन में एक पॉइंट आपके पास x1 y1 दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन। इस लाइन को एक मिरर की तरह कंसीडर करो एंड इस पॉइंट का इमेज मान लीजिए आपके पास Q है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 और y2। x1 y1 की इमेज x2 y2 है। तो ये इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, आपके पास यहाँ P पॉइंट x1 y1 है, Q पॉइंट x2 y2 लिया, ये इमेज है। अब ये लाइन ax प्लस by, ये जिसमें इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं AB लाइन है, तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या होगा? माइनस a अपॉन b होगा एंड PQ लाइन इसके परपेंडिकुलर है। सो स्लोप ऑफ PQ दिस विल बी इक्वल टू b अपॉन a। ये क्या आ जाएगा आपका? b अपॉन a। अब देखिए, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये आपके पास थीटा है, थीटा एंगल है, tan थीटा। अगर हम क्या लें, स्लोप ऑफ या लाइन PQ makes an angle theta with positive direction of x axis। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो PQ का स्लोप जो कि b बाई a आया था आपके पास, इसका स्लोप हुआ tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। सो यहां से दिस इज b एंड ये a है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपके पास? ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज साइन थीटा एंड cos थीटा क्या होगा? cos थीटा विल बी दिस इज a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो PQ का स्लोप b बाई a और tan थीटा कह सकते हैं आप, ये है। अब देखिए, ये x1 y1 पॉइंट है एंड दिस इज PL। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से इसकी डिस्टेंस अगर हम r मान लो एंड L के कोऑर्डिनेट आप x y लेते हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो PL लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? दिस इज इक्वेशन ऑफ PL और यू कैन से दिस इज PQ लाइन। क्या आएगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r है x माइनस x1 अपॉन cos थीटा एंड y माइनस y1 अपॉन sin थीटा, दिस इज इक्वल टू r के इक्वल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन PQ एंड L पॉइंट है, इसके ऊपर x y लिया है जो इस लाइन पे रिलाई करेगा। तो x और y पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके पास? x विल बी इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y क्या पॉइंट आएगा? y1 प्लस r cos थीटा, r sin थीटा, सॉरी r sin थीटा, ये पॉइंट्स होंगे। एंड ये एक्स वाई पॉइंट आपका किस पे लाई कर रहा है? PQ पे भी लाई कर रहा है और AB लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो AB की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? ये पॉइंट्स आप AB लाइन में रखेंगे, क्या आ जाएगा? A इंटू x1 प्लस r cos थीटा एंड प्लस B इंटू y1 प्लस r sin थीटा एंड प्लस C इज इक्वल टू 0। सो यहां से आपके पास ax1 प्लस by1 प्लस C एंड प्लस r इंटू
क्या आएगा, दिस इज a cos theta and plus b sin theta, this will be equal to 0. सो यहां से आपके पास r इज इक्वल टू क्या आया, r है आपके पास, दिस इज माइनस ऑफ a x1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट a cos थीटा एंड प्लस b sin थीटा। अब साइन थीटा की अपने पास वैल्यू है, कोस थीटा की अपने पास वैल्यू है, ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, दिस इज माइनस ax1 प्लस by1 एंड प्लस c अपॉन एक cos थीटा की जगह रखेंगे a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा, दिस इज a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अल्टीमेटली आप इसका एलसीएम में ये सॉल्व करते हैं, आपके पास क्या आएगा, माइनस a x1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन r इज ऑलवेज पॉजिटिव, r डिस्टेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। सो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा। ये क्या है, एक लाइन दी हुई है आपको, लाइन से x1 y1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी इस पॉइंट की, क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ इस लाइन में ये पॉइंट एज इट इज पुट कर दो अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट, ये होगा। एंड सेकंड जो चीज है, आप यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर x और y कैसे निकाल पाएंगे, x और y। सो x और y आप इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन क्या बनी थी आपके पास, दिस इज ये इक्वेशन थी। अगर आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर x y है या x y की जगह अगर आप अल्फा बीटा ले लें तो उसको आप कैसे निकालेंगे, किस में रखेंगे, अल्फा बीटा इस लाइन में पुट करेंगे, अल्फा माइनस x1 अपॉन दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ यस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस से लेकर के आपको थीटा का पता है, x1 का पता है, अल्फा और बीटा यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इमेज निकालनी हो तो इसमें अल्फा बीटा की जगह इमेज के कोऑर्डिनेट्स रख दो, x2 माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन sin थीटा। लेकिन अब ये डिस्टेंस जहां तक r थी, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है उतना ही इसके बैक में रहेगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे, -2r अपॉन इसका क्या कर देंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, ax1 प्लस by1 एंड प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से आप इमेज के x2 y2 इमेज के कोऑर्डिनेट हैं, ये निकाल सकते हो। x1 y1 पता आपको पॉइंट दिखा है, किसी सर्टेन पॉइंट की आपको इमेज निकालनी पड़ेगी एंड sin थीटा cos थीटा उसका स्लोप दिया होगा, उससे निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर लाइन में ये x1 y1 पॉइंट रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो यहाँ से x2 और y2 निकाल सकते हैं जो कि किसके कोऑर्डिनेट्स हैं,
इमेज के कोऑर्डिनेट है। सो देखिए, अगर आपके पास इसको सम अप करते हैं, क्या अल्टीमेटली क्या कह रहा है, अगर आपके पास लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड एक पॉइंट है दिस इज p x1 y1, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस pq किसके इक्वल होगा, दिस इज मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे आएगा, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा और बीटा होंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब इसकी इमेज फाइंड आउट करते हैं। ये x2 और y2 लिया था, ये किस इक्वेशन से निकालेंगे, x2 माइनस x1 y1 जिस पॉइंट की इमेज और जिसका हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स है, अपॉन cos थीटा एंड इज इक्वल टू y माइनस y1 सॉरी y2 माइनस y1 sin थीटा। यहाँ पर 1 की जगह -1 की जगह क्या आएगा, -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो देखिए, अगर लाइन दी हो आपको, लाइन दी है आपके पास दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 1 और 2 पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, दिस इज p और q, pq किसके इक्वल होगा, इस लाइन में ही वैल्यू पुट करो 3 इंटू 1 एंड प्लस 4 इंटू 1 माइनस 9 का मॉडुलस अपॉन x का कोफिशिएंट p है 9 प्लस 4 दिस इज 16, क्या आ गया आपके पास 7 माइनस 2 अपॉन क्या आ गया, दिस इज 5, 2 अपॉन 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई, 2 अपॉन 5। अब अगर इसके 1 और 2 की इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाह रहा है अल्फा और बीटा, कैसे आ जाएंगे, अल्फा माइनस x1 क्या 1 अपॉन cos थीटा दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस क्या सॉरी बीटा लिखो यहाँ पर, बीटा माइनस दिस इज 2 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये पॉइंट इसमें रखेंगे, दिस इज 3 प्लस 4 माइनस 9 अपॉन क्या आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज 25। ये क्या होगा आपके पास, दिस इज 25 एंड sin थीटा और cos थीटा। अब फाइंड आउट करते हैं इस लाइन का स्लोप निकाल करके, क्या है आपके पास, यहाँ क्या दिया हुआ है, इस लाइन का स्लोप क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या है, ये A और B है, AB का स्लोप क्या है -3/4 और स्लोप ऑफ PL क्या आ जाएगा, दिस इज 4/3 और ये tan थीटा के इक्वल है, tan थीटा 4/3 के इक्वल होगा। सो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, sin थीटा कितना होगा 4/5 एंड cos थीटा कितना हो गया आपके पास 3/5। ये वैल्यूज यहाँ रख दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएंगी, वो क्या होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके बाद अगर इसकी इमेज निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर होगी ये बातें। नेक्स्ट देखिए, सो ये तो आपने सीखा कि कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 y1 से क्या होगा, दिस इज ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर आपके पास दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन, एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, C1 ले लो, C1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इसकी पैरेलल लाइन होगी, x और y के कोएफिशिएंट वही रखो, by प्लस कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगी, क्या आ जाएगा, ax प्लस by प्लस C2। अब इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, कहीं पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, सेम रहेगी। अब देखिए इसके ऊपर पॉइंट हमने ले लिया x1 y1 एंड x1 y1 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, मींस ax1 प्लस by1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 होगा, मींस ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू माइनस C2, इसके इक्वल होगा। अब यहां से इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, क्या आएगी, ax1 प्लस by1 प्लस C1 का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब इसकी वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट की, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, सो क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2, ये माइनस C2 है, का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। ये दो लाइंस के बीच, दो पैरेलल लाइंस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। जैसे देखिए 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस या 6x प्लस 4y इज प्लस या माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने से पहले x और y के कोएफिशिएंट सेम करो। This is 3x plus 2y minus 9 by 2 is equal to 0. इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस क्या आ जाएगी, दिस इज C1 5 है, माइनस C2 माइनस 9 by 2 है, माइनस 9 by 2, इसका मॉडुलस अपॉन a और b क्या है, दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, दिस इज मॉडुलस ऑफ 5 प्लस 9 by 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये है आपके पास, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 13 एंड 10 और 19 अपॉन 2 अंडर रूट क्या आ गया, 13। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। इसी सीक्वेंस में एक रिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर देखिए कोई भी पॉइंट है, कोई पॉइंट y इक्वल टू x लाइन में अपना रिफ्लेक्शन शो करेगा, ये आपके पास टू और x1 और y1 पॉइंट है, x1 y1 पॉइंट है, ये y इक्वल टू x लाइन है, एक मिरर की तरह काम कर रही है, एक मिरर की तरह काम कर रही है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये पॉइंट है P, इसका रिफ्लेक्शन P डैश ले लो, P डैश क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट y में चेंज हो जाएगा, दिस इज x1, और y जो कोऑर्डिनेट था x कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास ये दिस इज 2 और 1 पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं, x 2 डिस्टेंस चला जाएगा एंड y 1 डिस्टेंस होगा, दिस इज 1 2 आएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स का। अगर कोई पॉइंट है आपके पास, किसमें, अगर आपके पास पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहीं पर भी है, x1 y1 पॉइंट है और इसका रिफ्लेक्शन आप y एक्सिस में देखना चाहते हैं, तो y जो कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, y1 ही रहेगा, लेकिन x1 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस x1 में, क्या आ जाएगा इसका रिफ्लेक्शन, दिस इज माइनस x1 और कॉमा y। x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, वो क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस y1, और ये होगा x1, x कोऑर्डिनेट उतना ही रहेगा। एंड y इक्वल टू x लाइन में क्या बताया था आपको, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दिस इज y1
x1, ऑर्डर चेंज हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स का, जो पहले 2 3 था वो अब 3 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 3 पॉइंट ही ले मान लो, तो इसकी y एक्सिस में इमेज क्या आएगी -2, 3, एंड x एक्सिस में इमेज क्या आएगी, दिस इज -3 और दिस इज 2, एंड y इज इक्वल टू x लाइन में, y इज इक्वल टू x लाइन में इसकी इमेज क्या होगी, दिस इज 3, 2, ये इमेज है। अब देखिए एक क्वेश्चन कहता है, ये कहता है कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 4, 1 है, एक पॉइंट है 4, 1 पॉइंट है, इसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। पहला क्या है, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है, इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे y इज इक्वल टू x में, y इज इक्वल टू x लाइन ये ले ली, y इज इक्वल टू x लाइन में इसका रिफ्लेक्शन क्या आ गया, इसका रिफ्लेक्शन आ गया आपके पास 1,4, 1, क्या आ गया 4, ये आ गया, ये रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू x लाइन में। उसके बाद क्या कहता है, 2 यूनिट्स इसको शिफ्ट कर दिया x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो यहां से ट्रांसलेशन किया है x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, y उतना ही रखा है, तो नया कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, दिस इज 3 और 4, ये कोऑर्डिनेट नया क्या आ गया आपके पास 3 और 4, सिर्फ x पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, x में 2 यूनिट ऐड कर दो। इसके बाद कहता है कि इसको रोटेट कर दिया हमने 5/4 एंगल के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो ये पॉइंट अब थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, दिस इज 4, दिस इज 3, सो tan थीटा आपके पास क्या आ गया 4/3। यहाँ से sin थीटा कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4/5, एंड cos थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 3/5, 3/5 एंगल बना करके आप निकाल सकते हैं। अब ये कहता है कि इसको हमने लेंथ उतनी ही रखी है, लेंथ उतनी ही रखी है, लेकिन रोटेट कर दिया कितने एंगल के ऊपर, 5/4 के ऊपर रोटेट कर दिया, 5/4 के ऊपर रोटेट कर दिया। आपको मैंने बताया था कि कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट है, अगर वो थीटा एंगल बनाता है तो r cos थीटा और r sin थीटा उसके कोऑर्डिनेट है। थीटा अल्फा एंगल इसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज में, अब क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट इसके, r cos थीटा प्लस अल्फा एंड r cos r sin थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। सो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेंथ उतनी होगी, दिस इज o, और ये a पॉइंट ले लो, OA की लेंथ कितनी है आपके पास 5 है, OA की लेंथ 5 है, तो यहाँ पर OB की लेंथ भी कितनी होगी 5 ही होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब B के कोऑर्डिनेट्स दिस इज 5 into cos थीटा प्लस 5/4 एंड 5 sin थीटा प्लस 5/4, ये होगा, ये कोऑर्डिनेट साइन है, ये कोऑर्डिनेट्स नए होंगे। एंड ये कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, लिख सकते हैं आपके पास sin थीटा कितना है 4/5 है, cos थीटा कितना आपके पास 3/5, सो ये क्या आ जाएगा 5 into cos थीटा cos 5/4, cos थीटा cos 5/4 माइनस sin थीटा sin 5/4, इनकी वैल्यूज रख दो। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 5 and sin theta cos 5/4 and plus cos theta sin 5/4, ये होगा। यहाँ पर sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पता है, cos 5/4 की पता है 1/√2, आप यहाँ से ये कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन थी, पहले उस पॉइंट को y टू x लाइन में रिफ्लेक्ट किया, फिर उसको x के अलोंग ट्रांसलेट कर दिया, एंड फिर उसको 5/4 एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है
इसकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसकी इक्वेशन है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इसकी इक्वेशन हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इस साइड की इक्वेशन क्या लेनी पड़ेगी, ax2 प्लस b2y प्लस d2 ले लो, d2। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं और इसकी लेंथ p1 लेते हैं, इसकी लेंथ क्या लेंगे p1 एंड यहां इसको दिस इज a b c d, bc को आप बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं। यहां से ये परपेंडिकुलर डाला आपने एंड इसकी लेंथ आपने क्या ले ली p2। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD का एरिया क्या होगा, बेस दिस इज इक्वल टू AB और इनटू P1 बेस इनटू हाइट, ये एरिया होगा। सो यहां पर देखिए अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या होगा पाई माइनस थीटा, देन अगेन दिस एंगल ABE, ये एंगल भी कितना होगा थीटा। इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P2 अपॉन AB होगा, P2 अपॉन AB। सो AB किसके इक्वल आया आपके पास, दिस इज P2 अपॉन साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स, सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज P2 अपॉन साइन थीटा इनटू P1। ये आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ गया। P1 P2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड्स है। सो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है आपके पास दिस इज P1, P1 क्या होगा, P1 विल बी P1, ये डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, दिस इज C1 माइनस P1 का मॉडुलस अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर एंड इसी तरह से P2 क्या होगा, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर, इसको अच्छे से ऐसे बना दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी, दिस इज C2 माइनस D2 मॉडुलस अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होगा। यहां से ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए अब इसको और कैसे आप लिख सकते हैं, मीन्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है आपके पास, एरिया इज इक्वल टू दिस इज C1 माइनस B1 मॉडुलस C2 माइनस B2 मॉडुलस अपॉन क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहाँ आप साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा आपके पास, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ AB लाइन किसके इक्वल होगा, दिस इज माइनस A1 अपॉन B1 एंड स्लोप ऑफ BC लाइन क्या होगा आपके पास, दिस इज माइनस A2 अपॉन B2, ये होगा। अब थीटा क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन के और इसके बीच जो एंगल होगा वही इनके बीच होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, दिस इज M1 माइनस M2 अपॉन क्या आ जाएगा मॉडुलस 1 प्लस M1 M2, दिस विल बी इक्वल टू माइनस A1 अपॉन
B1 प्लस A2 अपॉन B2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस A1 A2 और B1 B2, ये होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू A2 B1 माइनस A1 B2 माइनस A1 B2 मॉडुलस अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2 होगा अपॉन B1 B2। यहां से अगर आपके पास वैल्यू किसकी है, ये tan थीटा की वैल्यू है, उनके बीच एंगल, यहां से आप sin थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। sin थीटा किसके इक्वल होगा, sin थीटा विल बी इक्वल टू, sin थीटा क्या होगा, sin थीटा आ जाएगा आपके पास, दिस इज A2 B1 माइनस B1 A2 अपॉन क्या होगा आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो अल्टीमेट एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा, दिस इज एरिया इज इक्वल टू, this is C1 minus C2, C1 minus C1 modulus and C2 minus D2 modulus upon A2 B1 minus B2 A1, sorry A2 B1 minus B2 A1, yes, ये एरिया होगा। इसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू C1 minus D1 modulus C2 minus D2 modulus upon determinant of क्या आएगा, दिस इज A2 B1 minus B1 A2 है। देखो इसको कैसे करेंगे, दिस इज A2 A1 एंड ये ले लें आप क्या, दिस इज B2 एंड B1, ऐसे कर सकते हैं, या इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसके रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करके भी आप लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।